आज हम इन इलास्टिक क्लूजन्स इन वन डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इन इलास्टिक क्लूजन्स होते हैं इनको असल में हम कहते हैं दोज क्लूजन्स इन विच मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। यानी कि ऐसे क्लूजन्स जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रह रहा हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रह रही हो, इनको हम इन इलास्टिक क्लूजन्स कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक एनिमेशन से समझाता हूँ। जैसे इस एनिमेशन में जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास ये दो बॉल्स हैं। ये बॉल अभी मैंने रोकी हुई है, तो ये जो सेकंड बॉल है ये भी दाएं जाने मूव करी और पहली बॉल भी दाएं जाने मूव करी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर क्या करता है कि जो पीछे से बॉल आ रहा है वो अगली वाली को टकराता है और टकराने के बाद जुड़ जाता है। तो इस तरह के जो क्लूजन्स होते हैं इनको हम इन इलास्टिक क्लूजन्स कहते हैं, जिनमें होता बुनियादी तौर पर यह है कि जो मोमेंटम होता है टकराव से पहले का दोनों का मिला के बराबर होता है टकराव के बाद का जो मोमेंटम है, इसी को हम कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें वो कंजर्व नहीं रहती, यानी कि जो शुरू की काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों बॉल्स की मिला के वो बराबर नहीं आएगी जो टकराने के बाद की होगी इन दोनों बॉल्स की। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कुछ ना कुछ वो टकराव की वजह से जो एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में लॉस होगी या तब्दील होगी, जैसे कि साउंड में हो सकती है, हीट में हो सकती है। तो फिर इन इलास्टिक क्लूजन्स में यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद है आपके पास कि जो इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास सिस्टम का, जिसको मैं पी आई कहूँगा, वो आपके पास बराबर होगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम के। तो जिसको मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास पी आई इक्वल होगा आपके पास पी एफ के। तो चलें इसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ इनिशियल मोमेंटम। जबकि मोमेंटम क्या होता है? मैस इन मोशन को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं, या फिर क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम कहते हैं। इसी तरह जो पी एफ है यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? ये फाइनल मोमेंटम है जिसको हम पी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि ये क्लूजन्स किस में हो रहे हैं हमारे पास? ये जो इन इलास्टिक क्लूजन्स है ये वन डायमेंशन में हो रहे हैं। वन डायमेंशन का मतलब ये है जैसे कि इस एनिमेशन में कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो बॉल्स हैं ये आइदर राइट एंड लेफ्ट मूव करके टकरा सकते हैं या अप एंड डाउन मूव करके टकरा सकती हैं। तो इस तरह के जो क्लूजन्स होंगे वो हमारे पास वन डायमेंशन में होंगे। जबकि इन इलास्टिक फ्लुएंस में अब हम आगे बढ़ें तो काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व नहीं रहती, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जब इस तरह की दो बॉल्स आपस में टकराएं तो टकराने की वजह से जो टकराने से पहले की इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, वो बराबर नहीं होगी हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। तो मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड का यहाँ पर मतलब क्या है कि आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इन बॉल्स की, जो कि मोशन की वजह से होती है, जिसको मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ के डॉट ई काइनेटिक एनर्जी के लिए, और आई का मतलब यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वो यहाँ पर आपके पास बराबर नहीं होगी किसके? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, जिसको मैं के डॉट ई और साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ। तो चलें इनको लेबल भी कर लेते हैं कि जो के डॉट ई और हमारे पास आई है ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, जबकि के डॉट ई जो एफ है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि और मैंने बताया आपको कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब चीज़ें मोशन करती हैं, जैसे कि बॉल्स दोनों मोशन कर रही थी, तो मोशन की वजह से जो इंडिविजुअल बॉल की एनर्जी होगी उसको हम क्या कह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारे पास इन इलास्टिक क्लूजन्स की? तो उनमें से जो पहली हमारे पास एग्जांपल है वो आपके पास दो कार्स का क्लूजन है, यानी कि जो क्लूजन्स ऑफ टू कार है वो हमारे पास एग्जांपल है एक इन इलास्टिक क्लूजन की, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इस तरह की कार जो है ट्रक आ रहा है और ये कार आगे जा रही, तो ट्रक जब पीछे से आके टकराएगा तो टकराव से क्या पैदा होगा? आवाज़ पैदा होगी ना। तो वो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसी और फॉर्म में थोड़ी बहुत तब्दील हुई होगी। इस वजह से आपके पास इस तरह के क्लूजन्स में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं आती, तो ये हमारे पास एक इन इलास्टिक क्लूजन होगा। इसी तरह जो दो मार्बल बॉल्स होती हैं, जैसे कि आपके पास इस तरह की बॉल्स, इनको आप मार्बल बॉल्स कह सकते हैं, इनका भी जो क्लूजन होता है वो क्या होता है? हमारे पास इन इलास्टिक क्लूजन ही होता है। अभी हम इन इलास्टिक क्लूजन्स में से एक स्पेशल केस स्टडी करने लगे हैं जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन्स। तो परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन्स हमारे पास ऐसे क्लूजन्स होते हैं, यानी कि दोज क्लूजन्स इन विच ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टुगेदर एंड कंबाइन इनटू अ सिंगल मास आफ्टर क्लूजन। यानी कि टकराने से पहले हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, जैसे कि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, तो ये मूव कर रहे होंगे। ये पीछे वाला आगे वाले के साथ जाके टकरा सकता है, या दोनों एक दूसरे की तरफ आके टकरा सकते हैं। तो परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन्स में ये होगा कि आपके पास जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद दोनों जो ऑब्जेक्ट्स थे ये आपस में असल में जुड़ जाएंगे, तो इनका
मैस एक हो जाएगा और वो मैस दोनों के मैसेस का सम होगा। तो इस तरह के जो क्लूजन्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन्स। जैसे इस एनिमेशन में ये जो दो बॉल्स का क्लूजन है ये हमारे पास क्या है, ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक होगा जिसमें दोनों बॉल्स पहले आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये पीछे वाला बॉल आके इसको टकराएगा, तो टकराने के बाद ये दोनों जुड़ के मूव करने लग जाएंगे। तो ये जो क्लूजन है ये हमारे पास एक परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास दो कार्स इस तरह से मूव कर रही हों और टकराने के बाद क्या होगा कि वो जुड़ जाएंगी, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो एक जितनी हो जाएगी। तो टकराने के बाद जब वो जुड़ जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन्स के लिए वो हमने कैलकुलेट करनी है। ये हमारा अब आगे मकसद है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सेट कर लेते हैं। हम कह लेते हैं कि हमारे पास ये जो कार है इसका जो मैस है उसको हम कह लेते हैं कि इसका मैस एम ए लिख लेते हैं, यानी कि एम ए क्या हमारे पास मैस ऑफ फर्स्ट कार। जबकि यहाँ पर एम बी क्या है, इसको हम चलेंगे जो बी कार है इसको मैस कह लेते हैं कि एम बी हमारे पास क्या है, मैस ऑफ सेकंड कार। तो चलें इन बातों को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि जो मैस ऑफ कार ए है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस सिंबल के साथ, एम ए के साथ, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरह आपके पास जो मैस ऑफ कार बी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास यहाँ पर सिंबल एम बी के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद आपके पास ये हो गया। अब आपके पास शुरू में हम ये मान रहे हैं कि आपके पास ये जो कार वन है ये एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इस कार ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम कह लेते हैं कि वो आपके पास दाएं जानिब है, यानी कि इस तरफ है, और उस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपके पास कार ए की जो वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी ए के साथ। जबकि जो कार बी है ये भी दाएं जानिब जा रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है जो कि हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होने को कहते हैं, वो आपके पास उसकी वेलोसिटी हम वी बी कह रहे हैं सेकंड कार की। तो यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास कार ए की उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल वी ए के साथ, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। तो ये वी ए आ गया हमारे पास। जबकि आपके पास जो सेकंड कार है उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम कह लेते हैं कि वी बी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हमारे पास कार बी होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंबल वी बी के साथ, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अब आपके पास जो बिफोर क्लूजन का सिनेरियो है वो हमारे पास सेट हो गया है। अब आफ्टर क्लूजन जो दोनों कार्स हैं वो आपस में क्या हो गई हैं, वो जुड़ गई हैं। तो इनका मैस क्या हो जाएगा, मैस ऑफ कार ए प्लस मैस ऑफ कार बी, जिसको फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपके पास एम ए प्लस एम बी। जबकि ये कार्स एक ही वेलोसिटी के साथ आगे जाएंगी क्योंकि ये जुड़ चुकी हैं। तो जब ये जुड़ चुकी हैं तो जब एक ही वेलोसिटी के साथ ये आगे जा रही हैं उस एक ही वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल v के साथ। और ये किधर जा रही हैं, ये जा रही हैं दाएं जानिब, जो कि मैं एरो से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी इन कार्स की आफ्टर स्टिकिंग टुगेदर, यानी कि जो जुड़ने के बाद इनकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल v के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आपके पास इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और यही वेलोसिटी हमने क्या करनी है, असल में मालूम करनी है। जबकि जो टोटल मैस है हमारे पास कार्स का आफ्टर क्लूजन वो हमारे पास कितना है, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास वो कितना है, वो एम ए प्लस एम बी है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कैपिटल सिंबल एम के साथ भी। तो किसी जगह पर आपको कैपिटल सिंबल एम दिखाई देगा, किसी जगह पर आपको ये एम ए प्लस एम बी दिखाई देगा, या फिर एम वन प्लस एम टू की नोटेशन इस्तेमाल हुई होगी। तो वो जो भी आप इस्तेमाल करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कैलकुलेशन ये जो है वो समझना सही तरीके से चीज़ों को और उसके मुताबिक फिर लेकर चलना है। और जब इन कार्स का आपस में क्लूजन हो रहा है तो इसमें हम एक चीज़ मानकर चल रहे हैं जिसको हम अपनी यहाँ पर एक अजम्पशन कह रहे हैं। और वो अजम्पशन यहाँ पर यह है कि जो कार ए है वो मूव कर रही है फास्टर, यानी कि तेज़ी के साथ बानिस्टन कार बी के। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये होगा कि आपके पास ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ये कभी टकराएंगी ही नहीं। तो कार्स के टकराने के लिए ज़रूरी है कि जो पीछे से जो चीज़ आ रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए किससे, जो उससे आगे ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो जो वी ए है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वी बी से बड़ा होना चाहिए। तो अब आपके पास ये चूंकि
हमारे पास एक ऐसा क्लूजन है जो कि परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो इस परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन के लिए हम सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। और हमें ये पता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि उनमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की ही इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और उससे फिर हम जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास कार्स की क्लूजन के बाद की, जिसमें वो कार्स जुड़ जाती हैं, वो फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, तो वो उसी से निकल कर आएगी। तो इनिशियल मोमेंटम जो बिफोर क्लूजन होता है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल पी आई के साथ, जो कि मैंने बताया था कि इनिशियल मोमेंटम को हम किससे सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, पी आई के साथ। और वो पी आई हमारे पास है वो बराबर होगा आपके पास यहाँ पर पहली कार का जो इनिशियल मोमेंटम है। तो जिसको मैं पहली कार का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम हमारे पास असल में होता है मैस इन मोशन को हम कहते हैं। तो अगर मैथमेटिकली हम इसको लिखें तो आपके पास पहली जो कार है उसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो क्या है आपके पास p, और आपके पास लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 और साथ लिख लेंगे i। P1i का मतलब ये है कि पहली कार की बात कर रहे हैं और उसका इनिशियल मोमेंटम, प्लस आपके पास आ जाएगा जो सेकंड कार है उसका मोमेंटम जो कि P2, और साथ हम क्या कह रहे हैं या I कह सकते हैं यहाँ पर कि उसका इनिशियल मोमेंटम सेकंड कार का। तो फिर हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा दोनों कार्स का मिला के टकराव से पहले का, वो आ जाएगा आपके पास जो मोमेंटम होता है वो आपके पास पहली कार का जो मैस है उसका प्रोडक्ट आ जाएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जो कि VA है। फिर आपके पास प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हम P2i जो कि सेकंड कार का इनिशियल मोमेंटम है, तो वो अब आपके पास उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड कार का मोमेंटम क्या होगा, उसका अपना मैस और उसकी वेलोसिटी का उसके साथ प्रोडक्ट जो कि VB है। तो P1i का जो यहाँ पर है वो रिप्रेजेंटेशन भी मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ कि इनके इक्वेशंस का क्या मतलब है। ये आपके पास का मतलब है इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार A, जबकि जो P2i था ये हमारे पास क्या था, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ हमारे पास कार B था। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है क्लूजन के बाद इन दोनों कार्स का, वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो फाइनल मोमेंटम आफ्टर क्लूजन है दोनों कार्स का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो हम लिखेंगे आपके पास, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंबल PF के साथ कि ये फाइनल मोमेंटम है आपके पास क्लूजन्स के बाद का PF, जो कि आपके पास बराबर होगा दोनों कार्स का जो अपना अपना मोमेंटम है उसका फाइनल मोमेंटम हमने लेना टकराव के बाद का। तो वो आपके पास आ जाएगा आपके पास यहाँ पर P और साथ आ जाएगा 1F जो कि पहली कार का फाइनल मोमेंटम, प्लस P2F लिखूंगा यानी कि सेकंड कार का जो फाइनल मोमेंटम है। तो P1F को यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या है हमारे पास फाइनल मोमेंटम ऑफ कार A, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। जबकि P2F क्या है हमारे पास, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ कार B है, जो कि मैंने यहाँ पर इसको लेबल कर दिया। अब आपके पास हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है उसका एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, जो कि आ जाएगा जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो PF है आपके पास, वो PF इक्वल टू आ जाएगा पहली कार का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा आपके पास यहाँ पर उसका अपना मैस जो कि MA है और उसकी वेलोसिटी क्या है वो V है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा आपके पास MA जो कि मैस ऑफ फर्स्ट कार है और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ये वो V होगी। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर आपके पास प्लस साइन आ जाएगा और आपके पास सेकंड कार का जो फाइनल मोमेंटम है वो आ जाएगा, जो कि क्या होगा उसका अपना मैस जो कि MB है और ये उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जिसके साथ पहली कार मूव कर रही है टकराने के बाद, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में जुड़ गए हैं। तो जब जुड़ गए हैं तो वेलोसिटी इनकी क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ MB और साथ V। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक चीज़ आपको जो नज़र आ रही है वो ये कि इन दोनों में वेलोसिटी कॉमन है। तो आपके पास ये आ जाएगा MA प्लस MB, यानी कि हमने जो वेलोसिटी है वो कॉमन ले ली है। तो अब आपके पास ये इस तरह का एक एक्सप्रेशन बन जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ जो है कार का या कार्स का क्लूजन के बाद, और यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो ये V आ जाएगी। तो यानी कि जो ये V ये कॉमन वेलोसिटी है दोनों मैसेज की। तो यहाँ पर ये मैसेज का क्या नज़र आ रहा है, ये सम नज़र आ रहा है। इसका मतलब है टोटल जो मैस होगा वो इन दोनों कार के मैसेज का क्या होगा, वो सम होगा। और उस इन दोनों का जो मिला के जो टोटल मोमेंटम होगा ना, इन दोनों कार्स का मिला के जो जुड़ने के बाद का है, वो असल में आपके पास ये वाला है MA प्लस MB और साथ V।
सो अब हम क्या करेंगे कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे और उससे जो फाइनल वेलोसिटी है कार की वो निकाल लेंगे। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का वो आपके पास बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। सिस्टम से यहाँ पे मुराद जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों कार्स के क्लूजन को स्टडी कर रहे हैं, तो बाकी तमाम चीज़ों को हमने इग्नोर किया हुआ है। तो इनिशियल मोमेंटम जो हमारे पास आया था वो आपके पास उसका एक्सप्रेशन ये था, तो मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया आपके पास यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू, और आपके पास ये बराबर आ जाएगी यहाँ पर आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है कार का वो आपके पास ये है। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपके पास ये चीज़ आ गई। अब हमने कार की वेलोसिटी फाइंड करनी थी आफ्टर क्लूजन, क्योंकि हमारे पास v थी, तो वो जो v कैलकुलेट होगी वो आपके पास ये जो बाकी टर्म सारी इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड। तो जो फाइनल वेलोसिटी है क्लूजन के बाद कार की वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन जो कि मैंने राइट हैंड साइड पे लिख लिया है, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जो ma/m+b है। इसको यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इस टर्म के ऊपर इसको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं और इस टर्म को इसको ऊपर सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। तो यूँ आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है कार की क्लूजन के बाद की वो आपके पास कैलकुलेट हो गई है, जो कि ma/va डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगी ma+mb, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर बीच में आपके पास एक प्लस साइन आएगा जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा mb/vb जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा ma/m+b। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। जब दो चीज़ें आपस में क्या हो जाएं, वो टकराने के बाद जुड़ जाएं, तो वह क्लूजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, और उस परफेक्टली इनइलास्टिक क्लूजन की जो टकराव के बाद की वेलोसिटी है वो आप इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसके जो स्पेशल केसेस हैं बाकी वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर कार एक शुरू में रेस्ट पर हो तो फिर जो परफेक्टली इनइलास्टिक क्लूजन होगा वो किस तरह का होगा और उसकी वेलोसिटी किस तरह से कैलकुलेट होगी।